दोस्तों नमस्कार। मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है। सुबह मैंने अपने वीडियो में आपको बताया था, जी हाँ, कि आज जो है शाम तक मैंने ये कहा था कि आज जो है लिस्ट आ जाएगी, डेली लिस्ट MC सिंगला साहब के केस की, यानी कि कोर्ट नंबर 2 की जो है डेली लिस्ट 25 और 26 के मामले में जो मैंने बताया था, तो 25 तारीख की डेली लिस्ट भाई साहब आ गई है। जी हाँ, और बहुत ही खुशी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। आपको भी लग भी रहा होगा कि मुझे कितना एक्साइटमेंट होता रहा बताते हुए। जी भाई साहब, बहुत भाई साहब एक्साइटमेंट हो रहा है कि उस लिस्ट में आपका नाम आ गया है। जी हाँ, आपका नाम यानी कि MC सिंगला साहब का नाम, MC सिंगला केस का नाम जो है उसमें आ गया है। और सबसे अच्छी बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, एक तो बात ये बताई थी जो पिछले उसमें लिखा था, मैंने आपसे कहा था पार्ट हर्ड है तो इनमें जो है नाम जरूर आना चाहिए, ये मैंने आपसे बताया था। और वही दोनों जज ही रहेंगे, आपकी 3 जज भी नहीं, अब तो 2 ही जज हैं, और उन्हीं को सुनना ही है जिन्होंने आधा सुन लिया है और समझ लिया है मामले को, आपके पक्ष में निर्णय देने के लिए भी मन बना लिया है। और अब मैं बहुत अच्छी बात आपको बताने जा रहा हूं भाई साहब, बहुत अच्छी बात यह है, दिल थाम के भाई साहब बैठिए, मुझे बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपका नाम यानी स्वर्गीय MC सिंगला साहब के केस जो है ये बिल्कुल पहले नंबर पर आया है, 1 नंबर पे भाई साहब आया है। बहुत ही अच्छी बात है। यानी कि नंबर तो आएगा ही 100%। अब आ ही गया है नंबर भाई साहब। जी, शुरुआत आपसे ही होगी, यानी कि पहला नाम MC सिंगला साहब का केस का ये पहली बार हुआ है जब से ये मुकदमा दायर किया गया। मैं आपको बड़े फख्र से बता रहा हूं, और मैंने कहा था कि 2026 खाली नहीं जाएगी, तो बिल्कुल किसी तरीके से भी खाली नहीं जाएगी भाई साहब। और इसका एरियर भी आपको मिलेगा, खुद पर ही खर्च करोगे बरसों तक, बस आपको अपनी सेहत ठीक रखनी है। तो मैं आपको बता दूं ये 1 नंबर पे है भाई साहब। हाँ, थोड़ी बहुत इसमें खोड़पेंच लग सकती है, उधर से लगने की कोई गारंटी नहीं लग सकती है। ये कि कह दें साहब तो सार मेहता साहब तो वहाँ है नहीं आज, वो जो हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, हालांकि देखने के लिए पूरी टीम होती है उनके यहाँ। ऐसा नहीं, मोदी जी जब विदेश में होते हैं तो यहाँ देखने के लिए पूरी व्यवस्था रहती है, ऐसा नहीं होता। तो कोई भी देख सकता है, लेकिन वो टाइम मांग सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि हम लोगों की तरफ से यानी बैंक पेंशनर्स की तरफ से सारी चीज़ें भाई सब सबमिट की जा चुकी है, जो डाटा उन्होंने 3 साल का मांगा था, इस ईयर से इस ईयर से इस ईयर तक पेंशनर्स का पेंशन के मामले में हम लोगों ने सब जमा कर दिया है। 16 तारीख को ही जमा हो चुका है भाई साहब हमारी तरफ से, यानी पेंशनर्स की तरफ से, और उनकी तरफ से अभी बिल्कुल नहीं जमा हुआ है। ये बात वो कह सकते हैं कि इसके लिए भी समय दे दीजिए, उनका जूनियर आके भी कह सकता है और समय उनको मिल भी सकता है जो नहीं मिलना चाहिए। हालांकि ये सब जो है हमारे ऑनरेबल जजेस के ऑनरेबल जस्टिस विक्रमनाथ साहब और संदीप मेहता साहब के उनके विवेक पर है, उस समय माइंडसेट उनका क्या होता है। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि भाई साहब ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं, आपका पहला नाम आया, ये बहुत बड़ी कल्पना की बात थी भाई साहब। और हो सकता है कि जजेस के माइंडसेट में आ जाए कि ये लिंगारान कर रहे हैं इतने साल से, यहाँ तक कि पेटिशनर भी अब भगवान के यहाँ चले गए, सीनियर नहीं सुपर सीनियर लोगों का मामला है, जिनके पास इस धरती पर रहने का समय बहुत कम है, तो उनको टाइम ही न दें, ये हो सकता है। और कोई निर्णय दे दें, क्यों इतनी बात पर मामला था, इतनी ही बात पर मामला था भाई साहब। सीधे सीधे उस समय मेहता साहब से पूछ लिया था, मेहता साहब बताइए क्या आप नियमानुसार दे रहे हैं, क्या DADR के अलावा भी कुछ दे रहे हैं आप? कोई जवाब नहीं था भाई साहब। तो ये अभी तक का अपडेट था कि अब समय आ गया है आपका, आपके लिए, आपकी अच्छाई के लिए अब समय पलट चुका है भाई साहब। जी हाँ, जब अंधेरा होता है तो उसके बाद सुबेरा होता ही होता है। बहुत हम लोगों ने भाई साहब परेशानियाँ उठाई, कष्ट उठाए, लेकिन अब पहले नंबर पर आप हैं भाई साहब। ये था आज तक का, बल्कि अभी तक का अपडेट। और अगली बार मैं चाहता हूँ कि फिर ऊपर वाला हमें मौका दे और मैं आपको कोई बहुत अच्छी खबर सुनाऊं, और मैं आपसे ऐसे कहूं कि भाई साहब ये आदेश आपके पक्ष में है। ऐसा ऊपर वाले से मेरी प्रार्थना है कि मुझे ये अवसर प्रदान करे। प्लीज़ अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।